हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं ईश्वर श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश भगवान कार्तिकेय भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, शिव गुरु स्वीकार कीजिए। देखिए भाई बहन, एक बहुत ही सुंदर शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। एक कथा को सुनिए, कथा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी गीत गाना भजन चर्चा हम डालें आपके पास पहुंचता रहे और सुनते रहे, देखते रहे। मैं ईश्वर शिव गुरु से दया लेते रहे भाई बहन। तो इस चर्चा कहानी को सुनिए। देखिए भाई बहन, एक लकड़हारा रहता है, लकड़ी काटने वाला, लकड़ी काटने वाला। तो लकड़ी काटता है, बेचता है, लकड़ी काटता है, बेचता है, और फिर जो पैसा मिलता है तो ले जाता है घर पे, अपना आटा चावल दाल खरीदता है, अपने परिवार का खर्चा चलाता है और बच्चों के लिए कुछ मीठा लेकर के जाता है। रोज मिठाई लेके जाता है बच्चों के लिए, औरत के लिए गृहस्थी का सामान लेके जाता है और फिर 1 रुपया उसमें से दान भी करता है और 1 रुपया बैंक में भी रखता है। देखिए कि वो लकड़हारा इतना काम करता है। अब वो नगर की रानी है जो वो रोज देखती हैं, रोज उसका करतानी देखती हैं कि एक लकड़हारा होकर के देखिए कितना अच्छा काम करता है कि थोड़ा पैसा इसको मिलता है लेकिन घर गृहस्थी का भी सामान खरीदता है, बच्चों को मिठाई भी ले जाता है और 1 रुपया दान भी करता है, 1 रुपया बैंक में रखता है। और हमारे राजा साहब को इतना दौलत भरा हुआ है, न तो कभी मिठाई ले आना है बच्चों के लिए और न तो कभी 1 रुपया किसी को दान देते हैं और न तो बैंक में रखते हैं। आ जाते हैं राजा साहब तो इनका हम खबर लेते हैं। अब शाम को जब राजा साहब आते हैं गुरु भाई बहन, तो रानी साहब मुंह फुला के बैठी हैं। तो राजा साहब कह रहे हैं, क्या हो गया भाई, आज गुलगप्पा खा ली हैं का रानी साहब कि मुंह फूल गया है? तो रानी साहब करेंगे, बात मत कीजिए। कहे, अरे हुआ क्या? जब हमको कुछ पता रहेगा कि बात का वो जड़ पेड़ क्या है, कौन जरिए से आप गुस्सा है, तब तो। कहे, मैं गुस्सा नहीं हूँ और मैं गुस्सा बहुत ज़्यादा हूँ कि आप तौर तरीके से नहीं चल रहे हैं। तो कहे, हाँ इतना जीवन बीत गया, अब आज कह रही हैं कि मैं तौर तरीके से नहीं चल रहा हूँ? क्या बात है रानी साहब, आपका दिमाग तो ठीक है ना? तो रानी साहब कह रही हैं कि दिमाग तो ठीक है लेकिन एक गया गुजरा आदमी जो कर रहा है जितना उतना भी आप काम नहीं करते हैं। तो कहे, कहाँ काम कर दिया गया गुजरा आदमी? कौन सा काम कर दिया हम नहीं कर रहे हैं, बताइए तो कहे, देखिए अब बता रही हूँ आपको। एक लकड़हारा है आपके राज्य में, आपका राज चलता है ना, आप राजा हैं। एक लकड़हारा है, रोज लकड़ी तोड़ता है, उसको बेचता है और बेच करके 1 रुपया दान करता है, 1 रुपया बैंक में डालता है, अपने बच्चों को मिठाई ले जाता है, अपने बीबी के पूरे गृहस्थी का सामान ले जाता है। और आप राजा होकर के क्या करते हैं? आपके पास तो बहुत दौलत है, वो तो लकड़हारा है, थोड़ा सा पैसा उसके पास आता है। तो कहे, रानी साहब अभी तुम जानती नहीं हो
कि राजा का कार्य क्या है और प्रजा का कार्य क्या है। तो कहती हैं कि समझाइए, नहीं मालूम है हमको। तो कहें देखिए, अभी उसको कोई चक्कर नहीं है, अभी उसके पास कोई चक्कर नहीं है। अभी वो जो कमाता है उतने ही में सारा खाता है, पीता है, सारा काम करता है। अभी उसको यदि लालच हो जाए, यदि कोई चक्कर में फंस जाए तो कुछ भी नहीं करेगा। राजा साहब कहते हैं। तो कहें आपका बात हमको समझ में नहीं आया। तो कहें नहीं समझ में आया तो अब इसको प्रैक्टिकल कीजिए, तब समझ में आएगा। राजा साहब कह रहे रानी से। तो कहें कैसे करें। कहें कल वो लकड़हारा आएगा, लकड़ी काट करके लेकर के जब तुम्हारे गली से गुजरेगा तो उसको बुला लीजिएगा। अब बुला करके उसको 99 रुपया दीजिएगा, 99 रुपया उसको दीजिएगा, 100 रुपया नहीं, 1 रुपया कम दीजिएगा, 99 रुपया उसको दीजिएगा। तो देखना कि वो क्या करता है। तो रानी साहब कहीं ठीक है, अच्छा यही करेंगे। अब दूसरा दिन होता है गुरु भाई बहन। अब दूसरा दिन जब आता है तो आता है लकड़ी लेकर के, काट कूट करके जब रानी के गली से गुजरता है तो रानी निकलती हैं, कहती हैं लकड़हारे जरा इधर सुनिए। तो कहता है क्या है रानी साहब। क्या लकड़ी यहाँ रख दो, पैसा ले लो। तो बड़ा खुश होता है कि चलिए आज घूमना नहीं पड़ेगा हमारा, लकड़ी तुरंत भी किया। तो उसको 99 रुपया देती हैं रानी। अब 99 वो खूब गिन रहा है, खूब गिन रहा है, खूब गिन रहा है। तो खूब गिनते गिनते तो फिर गिनाया उसका 99 रुपया ले करके चला। अब वो न दान किया, न बैंक में रखा, न मेहरारू का सामान खरीदा गृहस्थी का, न बच्चों का मिठाई खरीदा। पूरा पैसा लेकर के घर पहुंच गया। घर पहुंचा तो बच्चे दौड़ के आ रहे हैं, अरे पापा आ गए मिठाई लेकर के, मिठाई लेकर के। दिखा रहा है क्या, चुप, रोज मिठाई खैले है, आज ना खैबे तो ना बनी। औरत आई, कही क्या सामान लाए, क्या खाना बनेगा। कह रहा है कि अरे चुप, रोज खाना खाई हुआ तो आज ना खैबू तो ना बनी। अब जिसको दान देता था वो खड़ा हो गया करके, चलो जाओ कर लेना, आज नहीं है पैसा, रोज दिए हैं आज नहीं देंगे तो क्या हुआ। अब बैंक में जो डालता था वो तो कहेगा नहीं, वो तो डालो या मत डालो तुम्हारी मर्जी। तो अपने औरत से कह रहा है पहले यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो। आज इतना ज़्यादा पैसा मिला, इतना ज़्यादा पैसा मिला है कि कोई बात नहीं। देखो ये 99 रुपया है, ये 99 रुपया है। हम रोज 4 आना का लकड़ी बेचते हैं, 4 आना का लकड़ी रोज बेचते हैं। तो 1 आना 4 रुपया का लकड़ी बेचते हैं। तो 1 रुपया दान देते हैं, 1 रुपया बैंक में डालते हैं, 1 रुपया का बच्चों को मिठाई ले आते हैं, 1 रुपया का तुम्हारा सारा सामान ले आते हैं। तो देखो अब ऐसा है कि वो रुपया तो हम कह रहे हैं ना, वो आना होता है उसका 4 आना कमाता है। तो 4 आना 4 दिन का मिलाएंगे, 4 दिन का 4 आना मिलाएंगे तो 1 रुपया होगा। तो 1 रुपया जमीन में डाल देंगे तो ये 100 रुपया हो जाएगा। तो 100 रुपया हम लोग के पास हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा, 100 रुपया हम लोग के पास हो जाएगा, समझी। तो कह रही है कि 100 रुपया का सूझ रहा है आपको, ये नहीं ख्याल है कि 4 दिन हम खाएंगे का, खिलाएंगे का बच्चों को। तो कह रहा है सब हमेशा खाते हैं, 4 दिन नहीं खाएंगे तो क्या हुआ, कि 4 दिन नहीं खाएंगे तो जी जाएंगे।
एक खाने खिलाने वाला काम तो हमेशा चलता है ना, और रखने वाला तो खाने के बाद ना रखोगे। तो पहले खाने पीने का सर सामान लाइए, बच्चों का मिठाई लाइए, जो दान करना है दान कीजिए, जो बचता है उसको रखा जाता है। ऐसे नहीं रखा जाता है, कोई पैसा वाला ऐसे नहीं होता है कि पेट काट करके पैसा रख दो, खाना ना खाओ पैसा रख दो, तो पैसा रहने से क्या फायदा होगा। ऐसा पैसा नहीं रखाता है। ऐसा पैसा तो राजा लोग रखते हैं, राजा लोग रखते हैं। क्या आज रानी का पैसा है का ये कि इसमें राजा रानी का दिमाग घुस गया है इस पैसे में। तो लकड़हरवा कह रहा है हाँ हाँ सही बोली हो। अच्छा तो ई तो रानी लकड़िया आज हमसे लेहलीन है, रानी लकड़िया लेहलीन है हमसे। काली ना यहाँ लकड़हारा इधर सुनो, ये लकड़ी यहाँ रख दो, पैसा ले जाओ। तो रानी का सही तुम बोल रही हो कि राजा रानी का दिमाग इस पैसे में है। तो ये रानी का पैसा है, रानी दी है हमको। तो कहे हाँ, तो वही लिए तो 99 के चक्करवा में डाल दिए हैं आपको कि 99 के चक्कर में तुम पड़ जाओ। जैसे राजा रानी 99 के चक्कर में रहते हैं वैसे तुमको डाल दिए हैं। गरीब अच्छा है, अमीर नहीं अच्छा है, समझे। जैसे लकड़ी तुम काटते हो बेचते हो वैसे काटो बेचो, और जैसे सामान ले रहते हो वैसे सामान लाइए। जाके रानी का पैसा वापस कर दीजिए, 4 आना में अपना लकड़ी बेचिए। तो कह रहा है कि आपस का करे जाए, जो तू कह रही हो तोरे हिसाब से हम चलेंगे, हम काहे आपस करे जाए। हम लकड़ियाँ तो दिए ही हैं उनको। कहे अरे रानी का पैसा जब तक हमारे पास रहेगा ये तब तक रानी राजा का दिमाग इसमें रहेगा, वो वही दिमाग चलाएगा। तो कह रहा है नहीं ऐसा हम होने नहीं देंगे ना, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो तब जाके तो गया है, तो बच्चों का मिठाई लाया है और घर का राशन लाया है, 1 रुपया दान किया है, 1 रुपया बैंक में रखा। एक आना में उसका काम होता था। 1 आना बैंक रखता है, 1 आना दान देता है, 1 आना में सामान लाता है और 1 आना में मिठाई लाता है। 4 आना उसको मिलता है तो 4 आना 4 जगह खर्चा कर देता है, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता। तो उसका कितने अच्छे से काम होता है। और जिस दिन 99 रुपया मिल जाता है उस दिन उसका बुद्धि 99 में चल जाता है। तो गुरु भाई बहन, महेश्वर शिव गुरु ऐसा दया न करें, ऐसा दिमाग न दें कि 99 के चक्कर में कोई पड़े। हमेशा हमेशा खाना भी है, बच्चों को खिलाना भी है, घर गृहस्थी भी देखना है, दान भी करना है, बैंक भी रखना है, चारों काम को करना है। गुरु भाई बहन यहाँ के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, वहाँ के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो दान देंगे वो वहाँ का हुआ, जो यहाँ खर्चा कर रहे हैं सब तो यहीं का है। जय रुपया हम दान दिए रहेंगे वही हमको मिलेगा वहाँ। तो गुरु भाई बहन, एक कथा कहानी शिव चर्चा कैसा लगा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख के भेजिए। नमः शिवाय।